हमसे कहीं गलती हो गई या हमने कहीं गलती कर दी, कोई बात नहीं। आखिर हम इंसान ही तो हैं और इंसान गलतियों से ही सीखता है, अपने मिस्टेक से ही सीखता है। जस्ट वी आर अ ह्यूमन बीइंग्स। गलती तो तब बड़ी हो जाती है कि जब उन गलतियों से हम कुछ सीख नहीं पाते या लर्न नहीं करते। यही सबसे बड़ी बात हो जाती है। इसलिए जब भी गलती करें तो कोई बात नहीं, बस उन गलतियों से सीख लेना चाहिए ताकि हम भविष्य में ऐसी दोबारा गलती ना कर सकें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल लिव व्हाट यू लव। तो यहाँ मॉर्निंग की सुबह हो चुकी है, सुबह के 6 बजे की शुरुआत। तो यहाँ पर मैं अपने लिए वार्म वाटर करके, मतलब अब मौसम जैसा कि चेंज हो रहा है तो पानी ठंडा लग रहा है तो वार्म थोड़ा गर्म करके पी लें। तो इससे क्या हो जाएगा, रात भर की सुस्ती भी थोड़ी कम हो जाएगी और फिर ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाएगा। ये वाटर हम सभी को हमेशा, मतलब सुबह जब पहला वो करना चाहिए तो ये पी ही लेना चाहिए, इससे अच्छा हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर नहा धोकर इस समय रूटीन में मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है। रूटीन में ये चेंज किया है कि जैसा कि इस समय पितृपक्ष का समय चल रहा है तो किचन में मैं कोशिश करती हूँ कि नहा धोकर ही, मतलब कुछ काम के लिए जाया जाए। तो मैं यहाँ पर नहा कर, मतलब वही जल के लिए, भगवान के जल के लिए पानी वो हुआ था तो मैं भर कर रही हूँ। उसके बाद मैं नीचे पूजा करके आरती मॉर्निंग की, मतलब सुबह की पूजा प्रेयर वगैरह जो होती है वो करके सूर्य देवता को जल चढ़ा दे रही हूँ। जो कि सुबह, मतलब कि सूर्योदय के समय आधे घंटे के अंदर, लेकिन मैं 8 बजे, उतनी मेरी कोशिश नहीं हो पाती। मैं 8 बजे तक कोशिश करती हूँ कि मैं सूर्यदेव को जल चढ़ा दूँ। और फिर यहाँ पर सब जगह से पूजा वगैरह करने के बाद फिर मैं यहाँ शिव जी का 5 मिनट के लिए पाठ कर लेती हूँ। उसके बाद सुबह शाम कपूर जला दिया करती हूँ। इससे क्या होती है, हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है और मतलब माहौल भी अच्छा बना रहता है, अच्छा सकारात्मक रहता है, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये नहाने जाने के पहले मैंने दूध चढ़ा दिया था और चाय भी एक बार बनाकर हस्बैंड को दे दिया था मैंने, क्योंकि ये दूध मुझे पहले वो करके बाबूजी के लिए देना होता है, फिर मैं अपने घर के लिए चढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर आधा दूध मैंने भी रखा है। तो यहाँ पर ये चाय भी मैंने रेडी कर दिया था और रात को मैंने दही जमाई थी, तो ये यहाँ पर दही, और वो डब्बे में, मतलब रोटी के डब्बे में 2 रोटी थी, क्योंकि रात को किचन ऐसे खाली रसोई रखनी नहीं चाहिए, तो रात की रोटी थी। और ये यहाँ पर कुछ दिनों के गैप के बाद मैं अब फिर से चने वगैरह देने लगी हूँ बच्चे को। तो यहाँ पर उन लोगों का छुट्टी है, मतलब इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं तो एक दिन लीव देकर एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पर चने और ड्राई फ्रूट्स वगैरह दे रही हूँ मैं इन्हें। और वैसे तो मैं ड्राई फ्रूट्स हमेशा सोक करके ही देती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं भूल गई थी इसलिए मैंने ऐसे ही दे दिए। तो उसमें ड्राई फ्रूट और चने वो खा लेंगे और उसके बाद फिर नहाने के बाद मैं उन्हें चाय वगैरह, बिस्किट वगैरह कुछ टोस्ट के साथ दे दूँगी, जो भी अवेलेबल होगा देखूँगी। और यहाँ पर फिर मैं उसके बाद दूध के लिए मैंने कहा था कि दूध मैं निकाल कर बाबूजी के लिए भेज दूँगी उस डब्बे में। फिर उसके बाद ये घर के लिए यहाँ पर मैं दूध चढ़ा दे रही हूँ और ये दूध तब तक इंडक्शन पर होता रहेगा। मेरी कोशिश यही रहती है सुबह के समय कि सारा काम, मतलब रोटी को बनाने के छोड़कर बाकी सारे काम इंडक्शन पर मेरे हो जाए। तो ये यहाँ पर फिर मैंने कहा पहले ही आप लोगों को कि चने में ज़्यादा उसमें भेजती हूँ, मतलब थोड़े यूज में उस दिन खा लिए जाते हैं और थोड़े निकाल कर डब्बे में मैं ऐसे ही बाहर रख देती हूँ शाम तक के लिए। तो मूंग तो जल्दी ही वो हो जाता है कि मतलब स्प्राउट हो जाता है। और चना फिर, मतलब उसको कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी रंग बदलता है, तो वो भी जल्दी ही हो जाते हैं। अब ठंडी आ रही है तो देखो शायद स्पीड कम हो जाए स्प्राउट होने की। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर कद्दू सब्जी काटने की, जब तक दूध वगैरह हो रहा है तब तक मैं सारी लंच की जितनी भी प्रिपरेशन है वो सब कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं कोहड़े की सब्ज़ी बना रही हूँ, दाल चावल और रोटी, ये आज के लंच में बनेगा। तो यहाँ पर मैं वॉश कर लूँगी। इस समय मैंने बताया था ना कि मतलब लौकी और कोहड़ा और परवल ये बगल में है एक जन, उन्होंने मतलब उगाया है, तो हम उन्हीं से ले लेते हैं और ताज़ा मिल भी जाता है तो अच्छा है, वेजिटेबल ताज़े वगैरह मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लंच की सारी प्रिपरेशन कर ले रही हूँ। दाल और ये चावल मैंने निकाल दिया है, तब तक दूध हो रहा है, मतलब सारी प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ पर मेरी। तो ये देख सकते हैं कि दाल में पानी डालकर ये सब कुछ करके, मतलब जितनी भी प्रिपरेशन है मैं सब कुछ ट्राई कर रही हूँ कि मैं 9 बजे तक कर लूँ। फिर यहाँ पर वो जब तक दूध हो रहा है तब तक मैंने ये सारी प्रिपरेशन की। फिर यहाँ पर आटा भी लगा दे रही हूँ और फिर दूध हो जाने के बाद
फिर मेरा मतलब लंच के प्रिपरेशन का सारा काम हो चुका है। दाल भी मैंने वो कर दिया है, चावल आटा भी लगा दिया और सब्ज़ी भी कट चुकी है। तो ये चारों काम मेरे हो चुके हैं। और फिर यहाँ पर दूध हो रहा है, इसके बाद चाय बनाऊँगी नाश्ते के, और चाय के साथ हम लोग बिस्किट ले लेंगे। तो यहाँ पर मेरे मतलब लंच के प्रिपरेशन का सारा काम हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब तो फ्रेंड्स कुकर आ चुका है, तो मतलब ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता होगा। नहीं तो पहले के लोग 2 पानी से दाल को मतलब बनाते थे और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता था। ऊपर का जो ये झाग निकलता था उसको निकाल लेते थे, और ये इसको निकाल देना अच्छा होता है हेल्थ के लिए। ये हेल्थ के लिए जो ऊपर का झाग निकलता है वो अच्छा नहीं होता। तो निकाल कर यहाँ पर मैं नमक और हल्दी डालकर मतलब दाल चढ़ा दूँगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइमिंग कितना हो रहा है, 8:22, और लाइन का इस्टीमेट मतलब सुबह के 9 बजे तक ही रहता है। तो यहाँ पर दाल हो चुकी है मेरी, और उसके बाद में काढ़ा चढ़ा दे रही हूँ। और इसी काढ़े को चढ़ाने के बाद जब ये रेडी हो जाएगा तो मैं सुबह के चाय की मतलब एक बार की चाय तो बन चुकी है, तो अभी हम लोगों ने मतलब नहीं वो की थी, तो यहाँ पर इसी में मैं चाय भी चढ़ा दूँगी। तो चाय रेडी हो जाएगा और तब बच्चे नहा धोकर अपना चाय और बिस्किट ये ले लेंगे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर फटाक से मतलब कि रोटी भी, चावल वहाँ पर रख दिया, दाल हो चुकी थी मेरी, और फिर यहाँ पर रोटियाँ भी सेक लूँगी। तो यहाँ पर रोटी भी हो चुकी, फिर उसके बाद सिंपल सा मैं दाल का तड़का लगा दूँगी। फ़िलहाल के लिए लहसुन और प्याज तो कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैं सिंपल दाल का तड़का मिर्च, टमाटर और जीरा से ही लगाऊँगी। थोड़ा मतलब जल चुका था, तो इसलिए देख सकते हैं कितना धुआँ वो हुआ था। तो मेरी कोशिश मतलब हम सभी हाउसवाइफ की यही कोशिश कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम बचत कर सकें, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमने उतनी बचत नहीं की जितनी करनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, बस उसकी कोशिश कर सकते हैं। तो वही फ़िलहाल तो यहाँ दाल का तड़का भी हो चुका है, मेरा दाल भी रेडी हो चुकी है। तो किचन के मतलब मेरे लगभग सारे चीज़ हो चुके हैं, बस सब्ज़ी वगैरह बाकी है। तो सब्ज़ी को मैं इंडक्शन पे वो करूँगी। तो चावल यहाँ रेडी होने के बाद में कद्दू की सब्ज़ी, कोहड़ा की सब्ज़ी, मैंने कोहड़े को पील भी नहीं किया है क्योंकि बहुत ही नरम थे। इसको मैं सिंपल तड़का दे रही हूँ, हींग के साथ भी आप तड़का दे सकते हैं, लेकिन मैं इसे कड़ी पत्ता, पचफोरन के साथ ही तड़का दे रही हूँ, और मिर्च के साथ। और कुछ लोग इसमें शुगर वगैरह थोड़ी सी चीनी डालते हैं और खट्टापन लाने के लिए खट्टा मीठा करके बनाते हैं, लेकिन यहाँ उतना कोई लाइक नहीं करता। तो मैं सिंपल एज यूजुअल ऐसे ही बनाती हूँ, मतलब उसको पचफोरन, कड़ी पत्ता और मिर्च से तड़का देकर। और जब तक यहाँ सब्ज़ी हो रही है तब तक मैं यहाँ पर किचन क्लीन कर दूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उसके बाद ये हो चुका है, तो उसके बाद मैं नमक और हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा ज़रा सा सब्ज़ी मसाला डाल दूँगी। यहाँ पर चूँकि खट्टा मीठा उतना पसंद नहीं करते, नहीं तो वो भी टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर ये मेरी कुछ देर बाद मतलब सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। उसके बाद मैं मैशर से यहाँ पर मैश कर दूँगी। मैशर से मैश कर देने पर क्या हो जाता है कि मतलब एक रूप में मतलब अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, और टेस्ट भी अच्छा। आप भी कभी नहीं ट्राई करते तो ट्राई करके देखिए, अगर सब्ज़ी हो जाती है तो आलू वगैरह को मैश कर दीजिए, टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी लंच की सारी प्रिपरेशन हो चुकी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद मैं यहाँ आ जाऊँगी, कपड़ों को सोक कर दूँगी। कपड़ों को सोक करने के बाद में मतलब क्लीनिंग का भी काम बाकी है, क्लीनिंग तो ये सोक करके आधे घंटे के लिए रहेंगे। तब तक मैं अपना जितना क्लीनिंग वाला काम, झाड़ू और ये सब मतलब ऑर्गेनाइज़ करके डीक्लटर करके आऊँगी। तब तक मैं यहाँ पर इसे सोक करके रख दूँगी। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे क्लटर एक तरफ और बच्चों के क्लटर एक तरफ। उन्हें आप कितना भी समझाओ और कितना भी कहो, उनका जो काम है वो करके रहेंगे। और बच्चे तो शायद हमें लगता है कि जब तक हम रहते हैं तब तक वो कभी बड़े मतलब होते ही नहीं हमारे हिसाब से। तो यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम क्या चल रही है, पूरे बुक का मतलब कि क्लटर यहीं पर जमा कर दो। वही मैंने कहा कि आप थोड़ा कर दीजिए वो करके, क्योंकि कुछ काम उन लोगों को भी दे देना चाहिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बेड को मतलब बेड सेट करने आ जाऊँगी, बेड शीट वगैरह लगा दूँगी। और यहाँ पर क्लीनिंग का ये काम ऐसे होता है कि मतलब कि एक ही टास्क में नहीं होता, आपको क्लीनिंग, डस्टिंग और उसके बाद फिर मोपिंग और फिर ऑर्गेनाइजिंग का काम करना पड़ता है। डेली झाड़ू लगाने मतलब क्लीनिंग का ये काम तभी भी देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कितना गंदगी वो होती है। एक्चुअली बात ये नहीं है कि उड़कर आता है, एक्चुअली बात ये होती है हमारे पैरों से भी कितनी गंदगी आती है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने वो जमा कर रख दिया है, और इस घर की क्लीनिंग मेरी हो चुकी है। तो यहाँ पर 3 रूम मुझे क्लीन करते होते हैं। तो क्लीन करके फिर उसके बाद यही नहीं हो जाता है, उसे क्लटर डस्टिंग करके फिर उसके बाद क्लटर फिर फ्री करने का, और फिर उसके बाद सारे
चीज़ों को अपने जगह पर मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रखने पर तब ये जाकर मतलब 3 स्टेप में ये पूरा होता है क्लीनिंग का ये पूरा पार्ट। सबसे पहले कि मतलब क्लीनिंग डस्टिंग करो, फिर मोपिंग, फिर ऑर्गेनाइज़ करो, जो जगह से उठाया उसको वो कर लो। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर कपड़े वगैरह भी जो थे वो धो लिए। उसके बाद फिर डेली का क्लीनिंग में मतलब बाथरूम को हर दूसरे तीसरे दिन में मतलब हार्पिक डालकर रेड वाला यहाँ पर ये घस देती हूँ, तो ताकि ये क्लीन रहे हमेशा। मुझे उतना डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मैं बीच बीच में ये सब करते रहती हूँ। तो ये मेरा इस तरीके से क्लीन हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो इतने भी मतलब कि बर्तन रखे थे तो ये यहाँ पर मैं साफ़ कर लूँगी, यहाँ पर ये धोकर। तो ये मेरे ये वाला काम भी मेरा हो जाएगा। एक्चुअली मेरा आज का टास्क मतलब ये मैं टाइमर सेट करके कि मुझे 10 बजे तक मतलब सारे काम कर लेने हैं। और मेरी पूरी कोशिश, जब आप टाइम लिमिट के साथ काम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको अच्छा लगता है और मज़ा आता है। और जब ये होता है कि हाँ हमने पूरा किया तो हम कैसा खुशी मोटिवेट रहते हैं। तो वही कि मैंने अपने लिए एक टाइमर सेट किया कि मतलब मुझे 6 बजे से 10 बजे तक अपने सारे जितने भी काम हैं वो पूरे कर लेने हैं। और अबाउट मैंने पूरे भी कर लिए थे। और जैसा कि मैंने बताया कि इस समय समझ चल रहा है पितरपक्ष का, तो यहाँ पर मैं सब सफाई से मतलब उनके लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए रोटी निकाल दे रही हूँ यहाँ पर सफाई से। उसके बाद फिर यहाँ पर ये यहाँ पर रेडी हो जाएगा, मैं दे दूँगी, बच्चे ले जाकर दे देंगे। और फिर लास्ट एंड फाइनल ये टास्क मेरा आ जाता है यहाँ पर ये क्लीनिंग का, मोपिंग का। यहाँ 3 रूम की मेरी मतलब कि वो होती है, तो लिविंग रूम, बेडरूम और फिर उसके बाद किचन में यहाँ पर पोछा वगैरह लग जाएगा और ये क्लीन हो जाएगा। तो मतलब दिन भर का मतलब ये सुबह के जितने भी काम थे मेरे अबाउट मैंने लगभग कर ही लिए थे 10:15 के अराउंड तक। तो यहाँ पर ये नीचे वाला पार्ट बहुत गंदा हो जाता है, तो हर दूसरे तीसरे दिन मैं इसे अच्छे तरीके से सूखे कपड़े से पोछा लगाकर और फिर यहाँ पर फ़िनाइल डालकर छोड़ देती हूँ। और मैं जो स्प्रे आता है मॉस्किटो वाला स्प्रे वो भी यहाँ पर डाल देती हूँ ताकि हमेशा हाइजीनिक और क्लीन रहे। फ्रेंड्स, मेरे सारे काम हो चुके हैं सुबह के, मतलब कि 10:30 बजे तक हो चुके हैं। वीडियो शूट किया था इसलिए मतलब कि 10:30 नहीं तो 10 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं। और अब मैं, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है तो बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी करवाऊंगी और उसके बाद लंच करेंगे हम लोग। और मिलते हैं आपसे नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो या ब्लॉग पसंद आया होगा, कुछ भी चीज़ें पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलना। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जिन लोगों को, उनके लिए बड़ा सा थैंक यू मैं करती हूँ। और मिलते हैं अपने नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। माफी 500 रुपया दे दो। 500 रुपया नहीं 700 शगुन के तार पे इधर इतना का नीचे